नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वह भक्तिकाल के सबसे ओजस्वी कवि कबीर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को दो भागों में बांटा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी शाखा और फिर प्रेमाश्रयी शाखा। और फिर सगुण धारा को दो भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो उन्होंने हर शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि को उसका प्रतिनिधि बताया है। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। वैसे ही राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं वो सूरदास हैं। तो ये तो संक्षिप्त रूपरेखा आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को लेकर थी। तो अब ज्ञानाश्रयी शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो प्रमुख कवि कबीर हैं, उनके संदर्भ में आज थोड़ी सी चर्चा होगी। कबीर अपने समय और समाज में तो प्रसिद्ध थे ही, वे आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय और समाज में थे। आज के समाज को भी कबीर की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी उनके अपने समाज में थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर एक ऐसे समय में उत्पन्न हुए थे, एक ऐसे समय में अपने जीवन को जी रहे थे। वह समय था मुग़लों का। मध्यकाल का जो समय है, उस समय में चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जहाँ पे सत्ता को पाने के लिए बाप बेटे का कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कैद कर देता है, भाई भाई का कत्ल कर देता है। सत्ता न हुई, वह खूनी संघर्ष हो गया जिसको प्राप्त करने के लिए अपनों का खून बहाया जा सकता था। तो वो एक ऐसा समय था जिसकी अराजकता आप और हम साहित्य में तो पढ़ते ही हैं। उसकी जो रूपरेखा है वो इतिहास में भली भांति हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर रचनाकार का अपने समय, अपने समाज और उसके भौगोलिक वातावरण से बहुत गहरा संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी रचना प्रक्रिया होती है, जो उसकी रचना प्रक्रिया के निर्माण का जो साधन है, जो माध्यम होता है, वह क्या है? कैसे उसके अंदर साहित्य की उपज होगी, किस प्रकार से उपज होगी। कहते हैं कि जो साहित्य की, जो कविता की शुरुआत होती है वो वाल्मीकि से होती है। वाल्मीकि से प्रारंभ होता है। जब वो क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी मर जाता है, उसको देखकर जो उनका हृदय द्रवित होता है, उससे जो कविता, जो श्लोक, जो पद निकलता है, वो कविता का रूप धारण कर लेता है। खैर, ये इतर बात है, हम कबीर के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई कवि ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके साथ किंवदंतियाँ जुड़ जाती हैं। तो कबीर के संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं जो उनके बड़े फलक को दिखाता है, जो उन्हें बड़कपन को दिखाता है। उन्हीं किंवदंतियों में एक बात आती है कि जो कबीर के जो पिता थे, ऐसा माना जाता है कि जो कबीर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो रामानंद के भक्त थे। रामानंद एक बार उनके दरवाजे पे आते हैं। उस समय उनका भक्त स्वर्गवास हो जाता है, विधवा पत्नी रहती है। तो रामानंद के मुख से अनायास ही उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल जाता है। ये ऐसी मान्यता है।
वो पुत्र पैदा होता है, लोक लाज की वजह से उसको लहरतारा के एक ताल के पास वो फेंक आती हैं। उन्हें एक जुलाहा परिवार पालता है, जिसका शुक्ल जी कहते हैं अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया। उसका नाम कबीर हुआ। कहते हैं कि कबीर में प्रारंभ से ही हिंदू धर्म से जो उपासना पूजा पद्धति है उसे करने का उनके अंदर संस्कार पड़ गया था। ये एक ऐसी मान्यता है। कबीर के जन्म के संदर्भ में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1556 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता न दबा सके। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ती हैं। एक उसमें ये भी आता है कि कबीर उस समय रामानंद का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि कबीर उनको अपना गुरु मानते हैं और उनसे दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो ये सामान्य बात नहीं थी। तो क्या करते हैं कि एक दिन जिन सीढ़ियों से उतरते हुए रामानंद गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, उन्हीं सीढ़ियों पर अंधेरी रात में सुबह होने के एक पहर पहले ही वो कबीर जाकर लेट जाते हैं और रामानंद का जैसे ही पैर पड़ता है तो कह उठते हैं कि राम राम कह रहे। वो उसको अपना गुरु मंत्र मान लेते हैं और उसी का जाप करने लगते हैं। परंतु हमें यहाँ पे यह समझना अति आवश्यक है कि जो रामानंद के राम हैं वे कबीर के राम नहीं हैं। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म हैं। कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये सब कहकर कबीर उन सारी मान्यताओं का खंडन भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कबीर के साथ जुड़ी होती हैं। समय की सीमा है और बहुत लंबा वक्तव्य इस पे हो भी नहीं सकता है। इसीलिए अगली बार मैं जब आऊँगा तो कबीर के संदर्भ में कुछ और चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।